So hello dear students, in this video we are going to discuss about one simple question of credit management जो पूछा गया था TY BAF फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर 5 2019 के क्वेश्चन पेपर में। सो 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्रेडिट मैनेजमेंट का और समझ में आएगा तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपने बेसिक इसका पढ़ा होगा अपने कॉलेजेस में या फिर क्लासेस में या फिर जहाँ पे भी आप जाते हो, उस हिसाब से मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट होते हैं, वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। सो आई एक्सपेक्ट कि आपको वो फॉर्मेट आता है, ओके, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है। सो ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक पीवी रेशो दिया है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं ना, अच्छा दिखेगा, यस। सो पीवी रेशो दिया है, पीवी रेशो का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कितना बोला है? 30%। तो इसका क्या करना है मैं आपको बताऊंगा बाद में। पीवी रेशो का फॉर्मूला आपको पढ़ाया रहेगा, नहीं तो आपको एक सेमेस्टर 6 में मार्जिनल कॉस्टिंग नाम का चैप्टर है, तो उसमें आप लोग ज़रूर पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। द कंपनी एक्सपेक्ट प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। तो ये रिटर्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 20%, ये ध्यान में रखना, ओके, अंडरलाइन किया मैंने। सजेस्ट विच क्रेडिट पॉलिसी शुड बी एडॉप्टेड। एज्यूम, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। डेज कितना लेने के लिए बोला है? 360। नॉर्मली 365 डेज होता है इन अ ईयर, लेकिन इसने कितना लेने के लिए बोला है? 360 डेज इन अ ईयर। तो आपको 360 ही लेना है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। आगे लिखा है पर्टिकुलर्स प्रेजेंट पॉलिसी, प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3। तो क्या लिखा है देखो, क्रेडिट पीरियड इसका कितना है? 20, 40, 70 और 100। और 20, 40, 70 मंथ तो होता नहीं है ना, मतलब ये क्या रहेगा? डेज। सो दिस इज 20 डेज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रेडिट पीरियड कैसे दिया है? डेज में। मिसिंग है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, तो दिया नहीं है, मतलब ये कैसे रहेगा? क्रेडिट पीरियड डेज में रहेगा, 20 डेज, 40 डेज, 70 डेज एंड 100 डेज। उसके बाद सेल्स लिखा है कैसे? लैक्स में, ओके। सो प्रेजेंट पॉलिसी 15 लाख, प्लान 1 16 लाख, 18 लाख, 21 लाख। फिक्स कॉस्ट दिखा है कितना? 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख। बैड डेब्स दिया है परसेंटेज में, लेकिन ये किसका परसेंट आता है? हमेशा ध्यान में रखो, बैड डेब्स जो परसेंटेज है हमेशा आता है परसेंटेज ऑन सेल्स। तो सेल्स का 0.25%, सेल्स का 0.5%, सेल्स का 1% एंड सेल्स का 2.5% सेल्स के ऊपर, ठीक है। दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। आई होप ये बेसिक आपको समझा होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन के साथ अभी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में आपको फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है, दिखा दूंगा। सो इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, देखो जैसे मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व किया टू सेव अवर टाइम। पर्टिकुलर्स प्रेजेंट पॉलिसी, प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3। क्रेडिट पीरियड लिखा है पहले का 20 डेज, प्लान 1 का 40 डेज, प्लान 2 का 70 डेज एंड प्लान 3 का 100 डेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स सबसे पहले एज पर फॉर्मेट, जैसे मैंने बोला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मेट आता है। सेल्स दिया है तो लिख दिया 15 लाख, राउंड ऑफ, ओके। सो जो आगे का कट किया था लैक्स का 0, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख और 21 लाख। इसके बाद उसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएबल कॉस्ट देखो क्वेश्चन में किधर भी दिया नहीं है, तो ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट ढूंढा कैसे, वो जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आपके लिए मैंने थोड़ा वर्कआउट किया है वेरिएबल कॉस्ट का। क्वेश्चन में क्या बोला था? पीवी रेशो इज 30%। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला आता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, पीवी रेशो है 30%, कॉन्ट्रीब्यूशन पता नहीं है लेकिन सेल्स पता है ना पहले वाले का। देखो पहले वाले का सेल्स कितना है? 15 लाख। तो वो मैंने लिखा 15 लाख इनटू ये 30 ये साइड में आएगा, ओके। 15 लाख ऊपर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा फिर 30%। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आने वाला है? 4.5 लाख। तो ये मैंने ढूंढा कॉन्ट्रीब्यूशन 4.5 लाख। ऐसे भी आप लोग ढूंढ सकते हो, ओके। 16 का फिर 30% निकाला, 18 का 30%, 21 लाख का 30%, और जो अमाउंट आएगा, सपोज ये 15 लाख है, इधर आया 4.5, 15 में से 4.5 गया, बचा हुआ 10,50,000। तो ये एक तरीका है ढूंढने का। सेकेंड मेथड आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है। पीवी रेशो कितना है? 30%। पीवी रेशो मिलता कैसे है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इज 30% ऑफ सेल्स। ये शॉर्टकट बताया, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 30% ऑफ सेल्स, ये इसका मतलब होता है। तो सेल्स है 100, कॉन्ट्रीब्यूशन है 30, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा आपका? 70%, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैंने ये आगे का कैलकुलेशन किया, आप लोग देख सकते हो। सो
सेल्स 100%, उसका वेरिएबल कॉस्ट 70%, तो इसका 70% 10,50,000, 16 लाख का 11,20,000, 18 लाख का 70%, 12,60,000, 21 लाख का 70%, 14,70,000 माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन मिलता है वो होगा 30% अमाउंट, 4.5, 4,80,000, 5,40,000 एंड 6,30,000। उसके बाद मैंने लिखा फिक्स कॉस्ट, जो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया था वही लिखा, 3, 3, 4, 4 जो दिया वो लिखना है, ठीक है। चलो अगर सपोज यहाँ पे एक ही साल का लिखा होता तो चारों साल में मैं 3 3 ही लिखता, ये ध्यान में रखो, लेकिन यहाँ पे जो दिया दैट वी आर गोइंग टू राइट 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख। अभी आपको ढूंढना है प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। इतना तो कोई भी कर सकता है, 1,50,000, 1,80,000, 1,40,000 और 2,30,000। उसके बाद अगला स्टेप, ओके, जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों अवेलेबल होता है क्वेश्चन में, तो आपको ढूंढना पड़ता है टोटल कॉस्ट। ओके, जिसने लेक्चर्स में पढ़ा है कॉलेजेस में वगैरह उसको ये पता होगा। तो वेरिएबल प्लस फिक्स क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट। तो पहले का 13,50,000 कैसे मिला, वेरिएबल 10,50,000, ओके, फिक्स 3 लाख, दोनों का टोटल वेरिएबल प्लस फिक्स 13,50,000, 11,20,000 और 3 लाख 14,20,000, 12,60,000 और 4 लाख 16,60,000, 14,70,000 और 4 लाख 18,70,000। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे उसने क्या निकाला, इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स कैसे मिलता है। ये जो आपको टोटल कॉस्ट मिला 13,50,000 इंटू 20 कहाँ से आया, तो ये 20 डेज बोला है ना क्रेडिट पीरियड, सो ऊपर का 20 डिवाइड बाय 360 कहाँ से आया, एक साल में 360 दिन बोला है, डिवाइड बाय 360, तो इसका आंसर आया 75,000। बाजू वाला 14,20,000 इंटू 40 डेज का क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 360, 1,57,778 पॉइंट में आता है तो उसको राउंड ऑफ करके लिखा है। अगला 16,60,000 इंटू 70 डेज का पीरियड डिवाइड बाय 360, 3,22,778। अगला 18,70,000 इंटू 100 डेज का क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 360, 5,19,444। इस तरीके से हम लोगों ने ये एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट किया, ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद मैंने ढूंढा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, क्या बोला है 20% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये 20% कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में बोला है 20%, अंडरलाइन किया था मैंने, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो अमाउंट्स आई है उसका 20% निकालना है आपको। सो इसका 20% 15,000, इसका 31,556, इसका 64,556, इसका 1,03,889। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बैड डेब्ट्स ढूंढना है। बैड डेब्ट्स आपको परसेंटेज में दिए 0.25, 0.5, 1 एंड 2.5। ओके, तो मैंने कैसे ढूंढा, सेल्स के ऊपर ढूंढना है ना, तो सेल्स है मेरा 15 लाख, ये ध्यान में रखो, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। 15 लाख का 0.25 करना है, कुछ बच्चे डायरेक्टली 25% निकलते हैं। 15 लाख का 0.25, ये ध्यान में रखो। 15 लाख, कुछ बच्चों को 0.25 कैसे लिखते हैं वो भी पता नहीं होता कैलकुलेटर पे, इंटू 0.25 लिखो तो भी चलेगा, और परसेंटेज का बटन दबाओ, कितना आएगा 3750, वो लिख दिया। अगला कितना है 0.5%, तो 16 लाख का 0.5% आता है 8,000। अगला है 1%, तो 18 लाख का 1% आता है 18,000। अगला है 2.5, 21 लैक्स का 2.5% आता है 52,500, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। आपको पता चले इसके लिए मैंने वर्कआउट भी करके दिखा दिया। अगला कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, इन दोनों का टोटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड बैड डेब्ट्स 18,750, इनका टोटल, सबका टोटल किया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेट बेनिफिट, कैसे मिलता है, ये प्रॉफिट ए, ओके, प्रॉफिट फ्रॉम ए माइनस कॉस्ट बी, ए माइनस बी किया, ओके, तो ये 1,50,000 माइनस 18,750 कितना आता है 1,31,250। अगला 1,80,000 में से 39,556 माइनस किया 1,40,444। अगला 1,40,000 में से ये 82,556 माइनस किया 57,444। अगला 2,30,000 में से ये माइनस किया 73,611। ये होता है आपका नेट बेनिफिट। उसके बाद मुझे मिला नेट इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट। अभी कैसे ढूंढोगे,
पहले साल को कुछ नहीं करना है, डैश करना है। ओके, और आगे के जो प्लान्स है, प्लान 1, प्लान 2, 3, उनको किसके साथ कंपेयर करना है? प्लान जो प्रेजेंट है उसके साथ। कैसे देखो, अभी देखो ये कितना है, 1,40,444, उसमें से ये माइनस करो। ओके, मतलब इसमें से ये माइनस किया तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब बेनिफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट। इंक्रीमेंटल का मतलब कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है? 9194। अगला, इसमें से ही ये माइनस किया, ये बेनिफिट हो रहा है और एक्चुअल में इतना हो रहा था, तो बेनिफिट तो छोड़ो, यहाँ पे कम बेनिफिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, लॉस हो रहा है। 73,806, इसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, देखो यहाँ पे 57,444 माइनस 1,30,000, यही करने का ऐसे, इसमें से ये ओरिजिनल माइनस करना है, तो 73,806 निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाला भी सेम, 73,611 में से ओरिजिनल माइनस किया तो ये भी निगेटिव में आ रहा है, 57,639, ये 57 है। ओके, सो देखो ये दो निगेटिव में है, मतलब ये प्लान लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, लॉस होगा, तो इन दोनों को क्या किया? रिजेक्ट। और एक पॉजिटिव आ रहा था, उसको क्या किया? सिलेक्ट। अगर ये भी निगेटिव आता तो वी आर गोइंग टू फॉलो ओनली प्रेजेंट पॉलिसी, ऐसे हम लोग आंसर लिख सकते थे। तो आपको इसका आंसर भी लिखना होता है, लास्ट में ये ध्यान में रखना, कमेंट करना है। ओके, ये सिलेक्ट वगैरह लिखोगे तो भी चलेगा, लास्ट पे कमेंट करना है। सो प्लान 1 शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट गिव्स पॉजिटिव नेट बेनिफिट। ओके, चलो, सो ये है आपका सॉल्यूशन, जहाँ पे पॉसिबल है वीडियो पॉज करके आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। वेरी इजी, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, आई थिंक इतना तो आप लोग कर ही सकते हो कोई भी। ओके, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना भी कर लिया तो 5 मार्क्स कन्फर्म है आपके। ठीक है, और मार्क्स छोड़ो मत प्लीज़, सिंसियरली पीवी रेशो का ध्यान में रखना, कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे। और ये 15 मार्क्स मिला तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, कीप दैट इन माइंड। ओके, और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड कीप फॉलोइंग बागवे सर्स नैनदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।